हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम कागज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कागज़ अपने बारे में बता रहा है इस कहानी में कि कागज़ क्या क्या महसूस करता है और कागज़ किस तरह बना, कागज़ की क्या इम्पोर्टेंस है, उपयोगिता है, उसके उन सब चीज़ों के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो बच्चों आप सबको पता है कि कागज़ क्या होता है। कागज़ की किताबों से आप पढ़ते हैं, कागज़ पर आप लिखते हैं। तो बच्चों पहले ज़माने में क्या था, जब कागज़ का जब तक आविष्कार नहीं हुआ था तब लोग पेड़ के पत्तों से, लकड़ी पर, छाल से, चमड़े से, ईंट आदि पर लिखते थे। और उनको पर क्या होता था, उन पर जब लिखते थे तो उस चीज़ को बहुत लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख पाते थे। लकड़ी में दीमक लग जाती थी, पत्ते सूख कर खराब हो जाते थे। इस तरह से लोगों ने धीरे धीरे से कागज़ का आविष्कार किया, कागज़ की खोज हुई। तो आज कागज़ बोल रहा है कि वो हम लोगों को अपने जन्म के इतिहास यानी अपने आविष्कार के बारे में बताएगा। कि साइलून नाम का एक व्यक्ति था जो चीन का रहने वाला था। एक बार वो लकड़ी काट कर सपाट कर रहा था। सपाट मतलब क्या होता है बच्चों, एकदम चिकनी करना, एक लेवल में करना। ऊंची नीची होती है तो उसको एकदम चिकना बनाना। तो उसने ध्यान से देखा तो उसे लकड़ी में बहुत सारे रेशे यानी कि एक बाल जैसी संरचना होती है जिसे रेशे बोलते हैं, वो दिखाई दिया। तो उसी समय उसके मन में ये ख्याल आया कि इन रेशों से लुगदी क्या होती है बच्चों, जब हम किसी चीज़ को पानी में, ये रेशे हैं, इसको पानी में मिलाकर कुछ आटा जैसा बन जाता है, लुगदी उसको बोलते हैं। इन रेशों से लुगदी जैसी ऐसी चीज़ बनाई जा सकती है जिसपे कुछ लिख सकें। फिर क्या था, वो एक एक्सपेरिमेंट में जुट गया और उसने बहुत सारे प्रयोग किए और उसके बाद उसने कागज़ को बना ही लिया। तो हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर थी कि साइलून ने जब कागज़ बनाया तो उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वो मोटा था, खुरदुरा था, उसे बनाने का तरीका भी बहुत मुश्किल था। लेकिन धीरे धीरे उसके रूप को, मतलब उसकी क्वालिटी को सुधारने की कोशिश की जाने लगी, कागज़ निखरता गया और आज तो कागज़ को अपने ऊपर बहुत ही गर्व है। मिस्र के लोग पेपिरस नामक घास का प्रयोग करते थे, पेपिरस नाम की घास का प्रयोग करते थे कागज़ बनाने के लिए। इसी कारण कागज़ को पेपर बोला जाने लगा। तो जिन रेशों से कागज़ बनाया जाता है उन्हें सेलुलोज कहते हैं और ये सभी पौधों में पाए जाते हैं। तो उन्हें बनाने के लिए चीड़, देवदार के पेड़ों की लकड़ी का विशेष प्रयोग किया जाता था कागज़ बनाने के लिए, और कपड़ों के रेशे से भी बनाया जा सकता है। तो कागज़ बनाने के लिए पहले लकड़ी के लट्ठों को काटा और छीला जाता था, फिर उसमें पानी मिलाकर आग पर पकाया जाता था। इस तरह से लुगदी तैयार की जाती थी और इस लुगदी को तार की जाली में छान करके फिर पानी मिलाकर लुगदी को दबाकर कागज़ की परत बनाई जाती थी। इसलिए कई तरह के केमिकल का भी प्रयोग किया जाता था, रसायनों का। आजकल कलर, बहुत तरह के कागज़ बनते हैं, सफ़ेद, कलर, चमकदार, मोटा, पतला, ट्रांसपेरेंट, दानेदार, खुरदुरा। तो हैंडमेड वाले जो रूप होते हैं उससे बच्चे क्राफ्ट की आजकल बहुत सारी चीज़ बनाते हैं। तो क्राफ्ट के लिए अलग तरह का कागज़ इस्तेमाल होता है। इस तरह से जिस फैक्ट्री में कागज़ बनाया जाता है उसे पेपर मिल कहते हैं। और छापे खाना यानी जहाँ पर प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग प्रेस जिसको हम बोलते हैं। जब से पेपर प्रिंटिंग, छापे खाने का आविष्कार हो गया तो उसके बाद तो कागज़ की मांग बढ़ती ही जा रही है। जहाँ देखो वहीं कागज़ कागज़ का ही बोलबाला है। कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ पर कागज़ प्रयोग नहीं किया जाता हो। कोई भी मैगजीन्स यानी पत्र पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, किताबें, फार्म, लिफाफे, सब कागज़ के ही तो बने होते हैं। अब करेंसी नोट भी कागज़ से ही तो बनता है। तो आजकल कागज़ का उपयोग बहुत तरह की चीज़ें बनाने में किया जाता है, जैसे थैले, सामान रखने के लिए, गत्ते के कार्टन, डिब्बे, पेपर प्लेट। तो कागज़ बोल रहा है कि उसे बहुत खुशी है कि संसार की उन्नति में उसका बहुत बड़ा योगदान है। कभी कभी उसका मन बहुत दुखी भी होता है क्योंकि उसके कारण बहुत सारे लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। आज पेड़ काटने से संसार में बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उसका कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि कागज़ बनाया ना जाए, लेकिन वो ये चाहता है कि उसे बनाने के लिए जितने पेड़ काटे जाएं उससे ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं। इनका प्रयोग सावधानी से किया जाए। तो बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका कभी भी दुरुपयोग यानी कि बगैर इस्तेमाल किए उनको वेस्ट ना करें। उसे फाड़ कर, कागज़ फाड़ कर इधर उधर ना फेंकें, बल्कि फिर से लुगदी बनाकर उन्हें दोबारा से पेपर का निर्माण करें, जिसे कि रिसाइकलिंग कहते हैं। तो इस तरह से आजकल हर एक स्कूल में बच्चों को लुगदी से कागज़ बनाना सिखाया जाता है। जो पश्चिम देश हैं उसमें उसमें लोग इस विषय पर बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। तो इस तरह से दोबारा से कागज़ बना लेते हैं, और जब कागज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती तो उससे थैला, गत्ता, इस तरह की चीज़ें बना लेते हैं।
तो बच्चों यहाँ पर कागज़ बोल रहा है कि आप सभी कागज़ का भरपूर उपयोग करो और लेकिन कभी बर्बाद मत करो। तो बच्चों इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? कागज़ ने अपनी आत्मकथा बताई कि आत्मकथा किस तरह से लिखी जाती है। अपने बारे में जब कुछ लिखना होता है तो उसको किस तरह से लिखते हैं, कागज़ किस तरह से बनता है, कागज़ की उपयोगिता क्या है, कागज़ कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपने इस वीडियो में पढ़ी। आशा है आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।